मैं इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 9 के बच्चों के लिए हिंदी के विषय में पद भाग, जिस पद के लेखक का नाम है मंझन। कवि मंझन ने हिंदी में छात्रों के लिए ये संदेश दिए हैं कि दुनिया में सबसे पवित्र क्या है, सबसे कीमती वस्तु कौन है और पवित्रता क्या है तथा सबसे पवित्र कौन है। प्रेम, प्रेम यानी प्रेम, प्रेम अलौकिक नग सन यारा, यही पावत नर उतर ही पारा। प्रेम ऐसी अमूल्य वस्तु है जिस पर भगवान भी मुग्ध हो जाते हैं। प्रेम हाथ चाहो दिशी फिरऊ, वणिज को डहका न कोई। ये प्रेम प्रति सिर झुकाई, तेही अग प्रकट होई। यानी कहने का मतलब है, जिसने अपना सिर झुका दिया वह प्रेम को पा दिया। जब कोई भी वृक्ष फलते हैं तो वे झुक जाते हैं, तो जिसके पास नम्रता होती है, जिसमें प्रेम की भावना होती है, वे अपने आप झुके रहते हैं। कवि मंझन ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि नग, नग का अर्थ होता है कीमती पत्थर, और एक नग माने होता है पहाड़ पर्वत। कहने का मतलब होता है तो प्रेम क्या है, यह ऐसा पत्थर है जो किसी के दुख पीड़ा कष्ट देकर पिघल सकता है। इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान देते हुए लिखा है कि प्रेम सदृश कोई वस्तु नहीं, मंत्र न प्रेम रियान, सत गुण समसुख नहीं, देव न कृष्ण समान। इसे प्रेम सागर श्री कृष्ण भगवान ने प्रेम सागर का वर्णन करते हुए प्रेम के विषय में ही लिखा है। उसी का अनुकरण करते हुए कवि मंझन, कवि रसखान, ऐसे ऐसे कवि अपने आप को इस संसार में नाम इतना न ऊंचा कर दिए हैं जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कवि रैदास, जिसे रविदास भी कहते हैं, कवि का कथन है, ना वह मिला न बेहरा, ऐसा रहा भरपूरी, दृष्टिवंत कहनी अरे, अंध मूर्ख कह दूरी। हम किताब पढ़ते हैं, लेकिन किताब में जो हम अध्ययन कराते हैं वह सिर्फ देखने के लिए रहता है, समझने के लिए अलग से है। क्यों? समझना ही सबसे बहादुरी है। इस कान से श्रवण किए, इस कान से निकाल दिए तो कोई लाभ नहीं होगा। हम पढ़े तो गुने, समझें तो। कृष्ण भगवान ने इस प्रेम के विषय में जो बातें बताई है, जो प्रेम सागर में लिखा हुआ है, कवि मंझन ने इस पद में जो वर्णन किए हैं, वह अपने आप में स्थान रखता है। प्रेम चौदिसों अशी, प्रेम नहा की बिकाय, राजा परजा ये ही रुचे स्थिर देश वो ले जाए।
राजा हो या प्रजा हो, सिर दे। सिर देना माने ध्यान देना। जो अपना ध्यान दे दिया, प्रेम के सामने झुक गया, वह इस भवसागर से पार हो गया। कवि ने लिखा है कि कोई भी बनिया किसी ग्राहक को डहकावे नहीं। अब बनिया ग्राहक को डहकावे नहीं, इसका मतलब क्या है? डहकाने का मतलब होता है आत्मा को तकलीफ देना, किसी को हानि पहुंचाना। लिखा रहता है उधार प्रेम की कैंची है। तो हम वस्तु तो हर बनिए के पास है, ग्राहक जाता है उसे खरीदने के लिए, लेकिन उसमें देखा जाता है उसका हार व्यवहार कैसा है। अगर हार व्यवहार अच्छा है तो ग्राहक रुक जाता है, और उसका व्यवहार विचार अच्छा नहीं है तो ग्राहक चला जाता है। क्यों? बहुत पहले बताया जा चुका है, 3 चीजें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है: समय, मृत्यु, ग्राहक। समय अंग्रेजी में भी कहा गया है, टाइम ऑल्स लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। समय हिंदी में भी लिखा गया है दोहा में, समय पर टाका 9 बजाता। अगर हम समय पर ध्यान देंगे, समय के साथ रहेंगे और प्रेम जैसा व्यवहार करेंगे, मधुरता जैसे बात करेंगे, मधुरता इस पर ध्यान देंगे हम। मधुर और मधुरता में क्या अंतर है? कहीं कहीं देता है तुकांत शब्दों का प्रयोग। ये हिंदी व्याकरण और पद भाग, ये दोनों का अपना अलग स्थान है। व्याकरण क्या है? तो आत्मा है, प्राण है। तुकांत क्या है? विशेषण है। तो मधुर मधुरता, लघु लघुता। मधुर विशेषण है, मधुरता संज्ञा है। लघु विशेषण है, लघुता संज्ञा है। जिसमें लिखा गया है, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चींटी ले सकर चली हाथी के सिर दूरी। बिल्कुल थोड़े में ही हम बता देते हैं, लघुता ते प्रभुता मिले। हम अपने आप को छोटा समझेंगे ना, हमें भगवान जरूर मिल जाएंगे। और जब अपने आप को हम राजा समझेंगे तो भगवान हमसे कोसों दूर हो जाएंगे। इसलिए हम अपने पास नम्रता रखें, प्रेम की भावना को बनाए रखें, प्रेम का व्यवहार रखें। कभी मंजन द्वारा दिए गए पद को स्मरण करें, समझें, हम अवश्य महान बनेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।